ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान मिलकर आसाम ट्रेजेडी फॉर कंटेंट रुचिका राठौर डबल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं दोस्तों। Hey everyone, welcome to Spillby. Hi, Let's talk Spillby. about Triggered इंसान and his family, जिन्होंने रिसेंटली आसाम में जो फ्लड आया है वहाँ पे फंड रेज करने के इंटेंशन से 50 आवर्स का लाइव स्ट्रीम किया। बट इतना करने के बावजूद भी सर्टन जो ऑडियंस का पार्ट है जो अभी भी फुकरा के कमेंट सेक्शन में जाके लिख रहा है कि तुम आसाम कंटेंट बनाने आए हो, इतना पैसा है फिर भी तुम लोगों से क्यों पैसे मांग रहे हो, खुद क्यों ना ले भाई, सब कुछ खुद के पैसे खुद के जेब से कौन देगा। ऐसा स्टांस जो भी रखता है उनको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पे देना सीखो। जो पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में रेज हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आसाम में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्लड की वजह से चीजें बहुत खराब हो गई एंड कई लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। चाहे वो टीचर्स हो, फेमस इन्फ्लुएंसर्स हो, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। उनके वहाँ पे जाने की वजह से लोगों में भी अवेयरनेस आ रहा है कि आसाम में हो क्या रहा है। फिजिक्स वाला के जो सीईओ है उनके अराउंड सेम कंट्रोवर्सी हुआ था, वो पूछ रहे थे कि कोर्स सेल करने के लिए तुम आसाम में ऐसे कंटेंट बना रहे हो। अगेन दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। सर लोग बोल रहे हैं कि आप ये कोर्स बेचने के लिए कर रहे हो। यार ये बहुत समय से मैं बात सुन रहा हूँ, सीधा साफ मैं बोलना चाहूंगा, मत खरीदो कोर्स। अगर आपको सच में मत खरीदो कोर्स। अब टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे फिजिक्स वाला का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन रखा है जहां पे कॉर्न आता है सारा दिन। वही देखो तुम, वही देखो, पढ़ मत लेना गलती से। हाँ, पढ़ मत लेना। इतनी मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ सारा दिन, पढ़ मत लेना कुत्तो। कोर्स से फायदा है तो लेना, मेरे कहने से मत लेना। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना उसको डाल रहा है इंटरनेट पे तो क्या प्रॉब्लम है। ये जो सोच है लोगों की कि अच्छा काम करो एंड किसको मत बताओ, चलो कुछ लोग अगर फॉलो करते हैं गुड थिंग, बट अगर कोई बता भी रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए अगर आप सामने से बता रहे हो कि ये मदद हम कर रहे हैं तो इट शुड बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि ऐसी चीजों से दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे। एंड ट्रिगर्ड इंसान की फैमिली ने भी जो 50 आवर्स का स्ट्रीम किया है वो छोटी बात नहीं है। 2 दिन मी while playing Minecraft। क्या तक ना सोना, कॉन्स्टेंटली लाइव रहना, ये बहुत ज्यादा हेक्टिक है। एनी चैरिटी स्ट्रीम आया, उन्होंने 54 लाख रेज किया, देन निशा ने खुद 10 लाख दिया, 1 लाख जो है वो प्रेरणा ने दिया, 50,000 रुचिका ने दिया एंड 5 लाख जो है वो फुकरा ने डोनेट किया। तो आप लोगों ने पता 10-15 करोड़ मैंने भी दिए। जो कंट्रोवर्सीज रहे हैं वो हमने कवर किए हैं, बट दैट डजंट मीन कि अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं उसको भी अनदेखा किया जाए या उसको क्रेडिट ना दिया जाए। देन दूसरी चीज ये कि ये जो बोला जा रहा है कि ये पूरी फैमिली स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान शांत थी, नीट के प्रोटेस्ट के दौरान, तो ये हमने डिस्कशन में भी हाईलाइट किया था कि जो सेलिब्रिटीज है वो इस पॉइंट पे इसलिए शायद हेजिटेट कर रहे हैं बात करने से, क्योंकि उनको पता है कि जब सब शांत हो जाएगा तब जो अथॉरिटीज है वो हो सकता है उनके पीछे आए। फेमस होना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बात करना, ये लायबिलिटीज उनकी लाइफ में ला सकता है। एलविश यादव का केस ले लो, उसने जब नीट के बारे में बात किया था उसको धमकी मिल रहा था कि तुम्हारे घर में रेड डाल देंगे। एंड देन अभी स्टूडेंट्स के साथ भी देखो क्या हो रहा है जो प्रोटेस्ट में गए थे। दिस इज एक्चुअली वेरी स्कैरी। तो अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी इस वजह से हेजिटेट कर रहा है देन वो बेनिफिट ऑफ द डाउट उनको देना पड़ेगा। ये हमने पिछले बार भी बोला था। ट्रिगर्ड देन फुकरा ने हमेशा अपना स्टांस साइलेंट ही रखा है। जस्ट रुचिका के केस में थोड़ा ये डबल स्टैंडर्ड्स देखने मिला कि जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म हो गया उसके बाद वो ऐसे सर्टेन रील्स को लाइक करी थी कि जेनजीज को मैनिपुलेट करना ईजी हो गया है। तो वो एक उसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था तब तो तुम कुछ नहीं बोल रहे थे, कोई ओपिनियन नहीं दे रहे थे। उसके बाद जब तुम्हें दिखा कि सब सेटल इन हो रहा है उस पॉइंट पे सडनली ऐसे बिहेव करना कि तुम्हें बेटर फिजिक्स वाला वर्सेस एलन, who wins भाई। if we will see कि उन्होंने मसूर दाल और अपनी वो दूसरी दाल वाल ले आए और कबीर चिल्लर भी ले आए और फिजिक्स वाला से अलग पांडे आ गए और ये सब सर आ गए जो कि बहुत बढ़िया लोग हैं, सलीम सर आ गए, तो भाई यो आई थिंक सो द बैटल विल बी लेजेंडरी। हाँ, टाइसन वर्सेस स्काई टाइप शिट। दूसरे तो सिर्फ मैनिपुलेट हो रहे हैं, जैसे भूमि पेट ने करने किया वैसे ही कुछ उसका स्टांस था। देन आई फील कि आप क्या कर रहे हो, आप भी तो सर्टेन चीजें सेल करते हो अपने रील्स में, कॉन्स्टेंटली सेल करते हो, तो आप भी अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो आप भी अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो ये सिर्फ स्टांस प्रॉब्लमेटिक था। बट हाँ, आज जो ये लोग कर रहे हैं आसाम के लिए उसके नीचे भी इसके लिए हेट देना कि नीट के दौरान तो तुम चुप थे, वो हेट बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। देन तीसरी चीज ये कि जब इतना पैसा रेज हुआ था, यानी कि 70 लाख छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है, उस पॉइंट पे लाइव सेशन के दौरान 70 लाख अलॉट भाई, अलॉट। मेरे ख्याल से बहुत यूट्यूबर्स जितना सबने दिया उनका कंबाइंड इतना था। ये रेज कर रहे थे सवाल कि उन्हें कैसे पता कि ये पैसा एक्चुअल में आसाम के लिए यूज होगा। पास्ट में अगर आपको याद होगा हाईबॉक्स वगैरह स्कैम के साथ फुकरा जो था वो एसोसिएटेड था, उसको खुद को नहीं पता था कि हाईबॉक्स कंपनी जो है वो एक स्कैम है एंड उसने उसको प्रमोट कर दिया था, जिस वजह से दूसरे जो ऑडियंस के लोग थे उनके पैसे भी फंस गए थे। और ये जेन्युइन कंसर्न था कि 70 लाख रेज तो हो गए, बट अभी तुम किसको ये दोगे? ट्रिगर्ड इंसान है ना, उसमें ट्रिगर्ड इंसान की गुडविल बहुत बड़ी है, ट्रिगर्ड इंसान के नाम पे की होंगे भाई, फुकरा इंसान के नाम पे ना होता। सामने ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी दो। तो ऑडियंस का ये सवाल पूछना वैलिड था। इट सीम्स एज इफ कि यही रीजन से ट्रिगर्ड एंड फुकरा ने ये डिसीजन लिया था कि फुकरा इंसान जो है वो जाएगा आसाम में डायरेक्ट एंड खुद देखेगा कि एक्जैक्टली ये पैसा कहां पे जा रहा है, व्हिच आई फील इज अ वेरी गुड डिसीजन। रीजन अगर आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हो तो हो सकता है कि उतना ट्रांसपेरेंसी आपको ना मिले। जो भी वो बिल्स वगैरह देंगे आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है एंड आपकी ऑडियंस भी फिर आपको अकाउंटेबल होल्ड कर सकती है इन केस उनको ऐसा लगे कि एक्जैक्टली अमाउंट प्रॉपर जगह पे यूज नहीं हुआ है। तो अगेन ये अच्छा डिसीजन था कि फुकरा जो है वो खुद वहां पे गया है एंड वहां पे जो एसेंशियल आइटम्स है वो बांट रहा है। एंड इन केस जब वो ये सब कर रहा है, खुद को रिकॉर्ड करता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड नहीं करेगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि लोग ही होंगे जो फिर से सवाल पूछेंगे कि तुमने अगर चैरिटी प्रॉपर्ली किया है तो रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं है। एंड अभी जब वो रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको ये बोला जा रहा है कि कंटेंट के लिए तुम कर रहे हो। तो दोनों साइड से उनको बैश करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। एंड देन एक फुकरा का कोई रील मैंने देखा था जहां पे वो एक मंदिर के बाजू में था, उसका ये कहना था कि फ्लड की वजह से मंदिर भी प्रॉपर नहीं है। जब सबकी हेल्प हो जाएगी, यानी कि लोगों की हेल्प हो जाएगी, घर प्रॉपर हो जाएगा लोगों का, उसके बाद हो सके तो मंदिर भी ठीक करने का ट्राई करेंगे। एंड सडनली कमेंट्स में उसको लोग हेट दे रहे थे कि लोगों के ऊपर ध्यान दो, मंदिर क्यों ठीक करना है। तो बिना पूरा रील सुने डायरेक्ट भाई ये तो होना ही है भाई, आप कुछ भी कर लो, आप कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही बुरा कर लो, थोड़ी बहुत तो मिलनी है। तो फुकरा इंसान को अगेन इज नॉट ओके, बिकॉज़ वो क्लियरली वहां पे बोल रहा था कि पहले वो प्रायोरिटाइज करेगा कि लोगों को जो मदद चाहिए वो सब कंप्लीट हो जाए, एंड में वो ये काम लेंगे। जैसे ये विलेज बिल्कुल सही होता है, हम ये हनुमान मंदिर फिर से रीडेवलप करेंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि जो फंड्स रेज हुए हैं उसमें से वो लोग कुछ पैसा निकाल
निकालेंगे। पॉसिबिलिटी है कि और अगर फंड्स लगे तो फुकरा खुद डाल देगा वहाँ पे। Yeah. मेरा पॉइंट यहाँ पे ये भी रेज I हो don't रहा था think कि so, यहाँ फैमिली पे नहीं का करेंगे करोड़ में भाई। है एंड ये लोग स्टिल दूसरों से डोनेशन मांग रहे हैं, ज्यादा अमाउंट खुद नहीं डाल रहे। ये इंस्टा पे हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन जाके देख सकते हो। मैं रील्स भी स्पेसिफिक लगा 10 दूंगी लाख जहाँ पे is ये a सब lot. डिस्कशन हो रहा है। 10 तो लाख ऐसे is a statements lot. मैंने पास्ट में भी डिफरेंट चैरिटी इवेंट्स के दौरान देखा है 10 जहाँ पे लाख is लोग a ये lot. अज्यूम करते हैं कि इतना ज्यादा नेटवर्थ है तो इतना मिनिमम तुम्हें डोनेट करना ही चाहिए। अननेसेसरी प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है ये। 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख 50,000 इसको अगर पूरा कंबाइन करोगे तो ये फैमिली ने 16 लाख 50,000 खुद से दिया है, विच इज अ बिग बहुत है अमाउंट। भाई। नेटवर्थ आप छोड़ दो, जो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं पॉसिबिलिटी है कि उनका नेटवर्थ लाखों में हो बट वो हजारों में भी डोनेट ना करे। जो जितना डोनेट कर सकता है, जितना वो कंफर्टेबल है डोनेट करने में, भाई वो अगर donation आपको किसी का डोनेशन का मजाक उड़ाना तो आई थिंक सो आपको उससे ज्यादा डोनेट पहले खुद कर लेना चाहिए। के लिए भी उनको अप्रिसिएशन देना चाहिए। ये मेंटालिटी बंद करनी चाहिए कि इतना पैसा स्टिल इतना ही दे रहे हो। अरे वो दे तो रहे हैं, वो इंस्पायर कर रहे हैं दूसरों को कि तुम भी पिच इन करो। एंड अंडरस्टैंड दिस कि डोनेशंस के अराउंड भी बहुत सारे रूल्स है बिकॉज हम एनिमल शेल्टर होम्स के साथ एसोसिएटेड है। थोड़ा वहाँ पे ये देखने मिला है कि दो हम डोनेशन के लिए वो करते हैं बट क्योंकि एट टाइम्स गवर्नमेंट वैसे ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करती, वैसे काम को रिकॉग्नाइज नहीं करती एंड बहुत लंबा प्रोसीजर है टू गेट दिस एनजीओ स्टेटस। तो कुछ शेल्टर होम्स जो होते हैं वो जनरली काम करते हैं बट उनके पास एनजीओ स्टेटस नहीं रहता। तो इनकेस आप वहाँ पे डोनेट करते हो स्टिल वो अमाउंट पे आपको कभी कभी टैक्स भरना पड़ सकता है। एज डोनेशन आप शो नहीं कर सकते ईयर एंड में। तो जितना ईजी होता है लोगों का ये बोलना कितना निकाल के दे दो, यहाँ से दे दो, इतना ईजी कैश को फ्लो करना नहीं रहता। तो इस पॉइंट पे आई वुड से कि कुडोस टू देम फॉर डूइंग दिस। इसके अलावा फिजिक्स वाला टीचर के बारे में जो हमने बात किया, उनका भी एक इंटरव्यू था जहाँ पे ही वाज वेरी भाई यार फ्रस्ट्रेटेड। अलग पांडे इतना वो क्यों लगते हैं यार हर वक्त की इनकी किसी ने वो फिजिक्स वाला की ये जो 8 बिलियन की नेटवर्थ है उनको किसी ने बता दिया कि इनके पास लिक्विड में पैसा पड़ा है, इन पर टैक्स लगेगा पूरा सारे पैसे का। ऐसे क्यों रहता है यार अलग पांडे भाई? यार क्या हो गया अलेक्स पांडू? उनको पूछा गया था कि क्या आप कोर्स बेचने के लिए ये सब कर रहे हो, तभी सेट कि अगर आपको कोर्स लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। ये सब जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअली लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं। तो कोई भी इरिटेट होगा यहाँ पे। अथॉरिटीज का काम है यहाँ पे प्रॉपर्ली मदद पहुंचाना बट वो नहीं हो रहा है। कुछ सेल्फलेस लोग खुद से जाके वहाँ पे मदद पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। तो उसको भी जब आप गलत इंटेंशन से देखोगे तो सामने वाले का अपसेट होना बनता है। देन एलविश यादव जो है उसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलकर उसने आसाम में हेल्प पहुंचाया है। अभी क्या आपको नहीं लगता एलविश का पास्ट में कंट्रोवर्सी रहा है? ऑफ कोर्स रहा है बट ग्रोथ उसमें देखने मिला है। एंड इसी रीजन से आई सेड दिस इन द पास्ट आल्सो कि कैंसल कल्चर में आई डू नॉट बिलीव। रीजन बीइंग लोगों को चांसेस दो अपनी गलती को रेक्टिफाई करने का। जब तक वो ऐसे कुछ क्रिमिनली गलत नहीं करते उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दो चेंज होने। कुछ गलत दिखता है तो कॉल आउट करो, तो सब करते हैं बट अगर कुछ अच्छा दिखता है अप्रिसिएशन भी वो लोग डिजर्व करते हैं। ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो कॉल आउट होने के बाद भी चेंज नहीं होते, जैसे कि लैलन वरुण, उनके इंटरव्यूज आप देख लेना, इतना क्रास बिहेवियर है। स्टूपिड बातों को भी ऐसे वो बोलते हैं एज इफ वो बहुत ज्यादा आर्श एंड लैला फकिंग यू नो इतना इरिटेटिंग है। these motherfuckers are so irritating भाई, so irritating. इंटेलिजेंट है। तो डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से इन्फ्लुएंसर्स अपनी गलतियां जो है वो मान रहे हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। देन उसके बाद एक्टर रणदीप हुड्डा जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होकर ग्राउंड डिएगो सिमियोनी, तू कुत्ते एल्वारिस बेचते है बार्सिलोना को, यहाँ क्या कर रहा है? लेवल पे काम करने गए थे। एंड चलो एक पॉइंट के लिए मान भी लिया कि ये सब पीआर हो रहा है, फोटो आपके लिए हो रहा है बट अगर हो भी रहा है तो इसके एडवांटेजेस आप देखो, लोगों तक मदद पहुंच रहा है। दूसरी चीज ये कि दूसरे जो स्टेट्स में लोग बैठे हैं उनको समझ आ रहा है कि आसाम में हो क्या रहा है, ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ट्रिगर्ड इंसान का जो भी 50 आवर का लाइव स्ट्रीम था इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जस्ट लिंक डाउन डिस्क्रिप्शन। ठीक है नाइस वीडियो।